यूएसए इस टाइम पे ईरान के अलग अलग ठिकानों पे जा कर के अटैक करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा हैवी डैमेज देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार ईरान इन हमलों से बहुत ही ज़्यादा आसानी से बच जा रहा है। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ईरान की ज्योग्राफी है। ईरान में ये हाफा माउंटेन से साउथ में एक बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा सा एक माउंटेन रेंज आता है और नॉर्थ के साइड में ईरान का एक और बहुत ही ज़्यादा लंबा और चौड़ा माउंटेन रेंज आता है। यही दोनों माउंटेन रेंजेस हैं जिसकी वजह से ईरान बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। अमेरिका के टाइम में भी अभी ईरान इन्हीं माउंटेन्स के वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और जब सद्दाम के साथ वॉर हुई थी उस टाइम भी सद्दाम 8 सालों के बाद भी इन माउंटेन्स को क्रॉस करके ईरान के मेन लैंड में नहीं पहुंच पाया था। तो अभी के टाइम में इन माउंटेन्स के वजह से जो ईरान है वो बार बार यूएसए के बेसिस के ऊपर तो अटैक कर देता है, लेकिन जब वापस से उधार से रिटेलिएशन में कुछ आता है तो ईरान के ऊपर हैवी डैमेज नहीं होता है ईरान के माउंटेन एरियाज़ के वजह से। उसके साथ साथ ही जो ईरान का लैंड एरिया है वो लैंड एरिया भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ईरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, कई थाउजेंड्स किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और इसी वजह से जब भी कोई मिसाइल ईरान के एक एरिया में हिट होती है तो वो बाकी के दूसरे एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहती है। यूँ मानो कि नॉर्थ एरिया में अगर अटैक हुआ तो वो साउथ एरिया में इम्पैक्ट नहीं डालेगी, जिसके वजह से ईरान को जो हमला झेलने का कैपेसिटी है वो बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए अगर ईरान ने किसी अटैक को झेल लेता है जितने मिसाइलों में, उससे कम मिसाइलों में अगर ईरान इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो फिर उसे ज़्यादा चोट पहुंचता है, उसका ज़्यादा डैमेज होता है। इजराइल के एक सिटी में अटैक होता है और उसका असर बाकी सारे अलग अलग सिटीज़ में देखने को मिलता है। सेम यही चीज़ कुवैत, कतर और यूएई जैसे एरियाज़ में भी होती है। छोटा अटैक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। वहीं ईरान का बड़ा लैंड एरिया होने के वजह से एक तो इम्पैक्ट का होता है, ऊपर से ये जो माउंटेन रेंजेस है वो भी ईरान को एक अलग प्रोटेक्शन देता है। और उससे भी बड़ा जो ईरान का पावर है वो है ईरान का ड्रोन टेक्नोलॉजी। ईरान जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते ड्रोन से बना करके उनसे हमले करवाता है। एग्जाम्पल के लिए ईरान का जो कामाकाशी ड्रोन है जिसने अमेरिका के बहुत बड़े बड़े रेडार्स को अटैक किया है, उस ड्रोन की कीमत सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए आती है, लेकिन उस ड्रोन ने अमेरिका के बड़े बड़े फाइटर जेट्स के ऊपर अटैक किया है और उन फाइटर जेट्स को ख़त्म भी किया है। जैसे कि F-15 फाइटर जेट के ऊपर अटैक हुआ है, साथ में एक रेडार सिस्टम वाला फाइटर जेट था उसे भी ईरान ने ध्वस्त कर दिया। और साथ में ये जो ड्रोन्स है वो एक साथ बहुत ही बल्क अमाउंट में ट्रैवल कर सकते हैं। मिसाइलें जो होती है वो महंगी होती है और बड़े संख्या में नहीं जा सकती है, लेकिन ये जो ड्रोन्स होते हैं वो सस्ते होते हैं और बड़े संख्या में जाते हैं और किसी भी रेडार सिस्टम को जा करके ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि अमेरिका का $2 बिलियन का रेडार सिस्टम हमको ईरान ने अपने बड़े बड़े और सस्ते ड्रोन टेक्नोलॉजी के मदद से ही ख़त्म कर दिया था। उसके साथ ही ईरान जो है वो मल्टीपल एरियाज में अपने बेसेस को बनाया हुआ है। ईरान जो बड़े बड़े पहाड़ है उन बड़े बड़े पहाड़ों के अंदर अपने बेसेस को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई माउंटेन है तो उस माउंटेन के अंदर हर ईरान पूरी की पूरी एक छोटा सा गांव बसा करके रख देता है, जिससे जगह में ईरान अपने बहुत ही ज़्यादा एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजीज को रखता है, बहुत ही बड़े बड़े हथियार रखता है, सोल्जर्स रखता है। यहाँ तक कि इन माउंटेन्स के अंदर हर में ट्रेनें भी चलती है। तो इस लेवल का प्रोटेक्शन ईरान बना करके रखता है अपने माउंटेन के अंदर। और जब भी कोई अटैक आता है तो फिर बड़े माउंटेनस एरियाज़ का होने की वजह से वो अटैक नीचे बेस तक नहीं पहुंच पाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई फाइटर जेट से कोई मिसाइल आता है तो वो बहुत ही अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से जो अंदर के मिसाइल और डिफेंस सिस्टम और बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स है वो बिल्कुल ही सुरक्षित रह जाते हैं, उनको कोई भी डैमेज नहीं पहुँच पाता है। और इसी वजह से ईरान का कोई भी अटैक इजराइल के कोई बड़े हथियार के गोदाम को डैमेज नहीं पहुंच पाता है। वहीं
और आज की इस वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दे। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लेकर के आऊँगा और इसका लिंक आप और इसके पार्ट 2 को मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।